हेलो एवरीवन, कैसे हैं बच्चों आप सभी। बच्चों देखिए, आज हमने करंट अफेयर का सेशन आपके लिए शुरू कर दिया है क्योंकि आपको पता होगा अभी आपका यूपी पुलिस का री एग्जाम आने वाला है। एसएससी जीडी का आपका एग्जाम का रिजल्ट आने वाला है और न्यू वैकेंसी भी आपकी आने वाली है। और आपका यहाँ पे सीजीएल का भी अभी आपको पता होगा एग्जाम जो है चला हुआ है। और आपका रेलवे एनटीपीसी और रेलवे कांस्टेबल सब इंस्पेक्टर का भी आपका एग्जाम आने वाला है। तो उसमें करंट अफेयर का बहुत ज्यादा पोर्शन है। तो मैं आपके लिए सारी वीडियो यहाँ पे लेकर आता हूँ जिससे कि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो यहाँ पे मैंने दोनों चीजें यहाँ पे बताई आपको जिससे कि आपकी सारी चीजें यहाँ पे क्लियर हो जाए। तो एक एक पॉइंट यहाँ पे मैं आपको क्लियर करूंगा जिससे कि आपको कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं आ सकती। क्योंकि बहुत सारे बच्चे कह रहे थे सर हमें करंट अफेयर में प्रॉब्लम है, तो करंट अफेयर आप जो है यहाँ पे सही करके दे दीजिएगा। तो वहां पे मैंने करंट अफेयर के लिए आपके लिए बहुत ही अच्छे टॉप मोस्ट क्वेश्चन लेकर आता हूं मैं, और डेली आपको करंट लेकर आऊंगा मैं जिससे कि आपके सारे यहाँ पे डाउट है वो क्लियर हो जाए। और मैं सारे डाउट ही आपके क्लियर करना चाहता हूँ क्योंकि आपको कोई भी परेशानी हो या कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमें टेलीग्राम चैनल पे पूछ सकते हैं। और बच्चों यदि आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमें टेलीग्राम चैनल पे जाकर हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, वहां से भी जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं और डायरेक्टली पढ़ सकते हैं। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। बच्चों देखिए, पहला क्वेश्चन है आज का हमारा। देखिए यहाँ पे हाल ही में स्मार्ट सिटी मिशन को कब तक के लिए बढ़ा दिया गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चे बहुत ज्यादा परेशान थे। तो यहाँ पे देखिए हाल ही में स्मार्ट सिटी की बात करता हूं तो आपका यहाँ पे मार्च 2025 तक ये बढ़ा दिया गया है। बहुत सारे बच्चे इसे गलत करके आएंगे क्योंकि कई बार क्या होता है सवाल हमें पता नहीं चलता क्या पूछ रहा है सवाल में। तो एक बार सवाल को अच्छे से पढ़ना है आपको, तभी आप उसका आंसर दें। क्योंकि बहुत सारे बच्चे जल्दी में सवाल पढ़ लेते हैं और उनका आंसर गलत हो जाता है। इसके बारे में थोड़ा नोट भी मैंने आपको लिखा है ताकि एक्सप्लेन कर दूं थोड़ा सा जिससे आपको पता चल पाए। तो स्मार्ट सिटी मिशन भारत के शहरी विकास में एक नया जो है प्रयोग है ये, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। तो मार्च 2025 तक इसको बढ़ा दिया गया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्यूमा इंडिया ने किसको अपना नया जो ब्रांड एम्बेसडर है वो बना दिया गया है। मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों ही वर्जन में आपके लिए लेकर आया हूं जिससे कि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। अगर आप इंग्लिश वर्जन पढ़ना चाहते हैं तो इंग्लिश वर्जन में पढ़ सकते हैं और आप हिंदी में पढ़ना चाहते हैं तो हिंदी में भी पढ़ सकते हैं। तो हाल ही में प्यूमा इंडिया ने जो है अपना ब्रांड एम्बेसडर चुना है। तो ब्रांड एम्बेसडर कौन कौन है, एक तो रियान पराग है, ऑप्शन नंबर ए आपका, और एक ऑप्शन नंबर बी आपका नीतीश कुमार रेड्डी, यानी बोथ ऑफ, यानी कि इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बोथ ऑफ यहाँ पे दोनों हैं। इनमें आपको देख लीजिएगा, मैं इमेज यहाँ पे दिखा रहा हूं, इनकी इमेज भी देख लीजिएगा आप। तो इनको दोनों को जो है प्यूमा इंडिया ने अपना जो ब्रांड एम्बेसडर है वो नियुक्त किया है। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपोर्टेंट है, हो सकता है आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन देखने को मिल जाए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, अंडर 23 एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2024 में भारत पदक तालिका में कौन से स्थान पर रहा था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो आपको बता दूं सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट, यानी फर्स्ट नंबर पे, यानी ए ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी पहले नंबर पे भारत रहा था। कुछ आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखिए, साहिल जागरण जो है 97 किलोग्राम से लड़ता, अनिरुद्ध जो था 125 किलोग्राम से यहाँ पे जोड़ी थी इनकी, और 92 किलोग्राम का अभिमन्यु जो है यहाँ पे इनकी जो है 92 किलोग्राम की थी और 70 किलोग्राम की यहाँ पे। तो ये तीन है आपके, ये देखिए पहला और दूसरा यहाँ पे, और यहाँ पे चेट्टी जो है ये तीसरा हो जाएगा, जिससे कि आपको यहाँ पे ये चीज समझ में आ जाएगी। तो अगर बात करते हैं भारत की कि पदक तालिका में भारत का कौन सा स्थान रहा था, तो प्रथम स्थान रहा था। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको एक बार नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए एयर इंडिया द्वारा कहां पर दक्षिण एशियाई का सबसे बड़ा जो फ्लाइंग स्कूल स्थापित किया जा रहा है। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, अमरावती। तो अमरावती में ये खोला जा रहा है। इसमें आपको एक चीज बता दूं, यहाँ पे मध्य प्रदेश के प्रधानमंत्री श्री पटन जो हवाई जो है सेवा दक्षिण पूर्व एशिया का सबसे बड़ा जो है अल्विनकरण संयंत्र बनेगा। तमिलनाडु में भारत का पहला एआई स्कूल तिरुवनंतपुरम में, ये भी आपको याद रखना कि भारत का पहला जो एआई स्कूल है वो कहाँ पे है, तिरुवनंतपुरम में स्थित है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको भी आपको देख लेना है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से प्रोजेक्ट नेक्सा का सदस्य कौन सा देश नहीं है। प्रोजेक्ट नेक्सा का जो सदस्य नहीं है, मैंने यहाँ पे सारे सदस्य यहाँ पे लिखे, जैसे इंडिया हो गया, मलेशिया हो गया, आपका थाईलैंड हो गया, यहाँ पे सारे देश मैंने लिखे हैं। इसकी स्थापना की बात करता हूँ तो 1930 में हुई थी, और हेडक्वार्टर की बात करता हूँ तो बेसल में इसका हेडक्वार्टर है। ये भी आपको याद रखना है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि लाओस जो है इसमें शामिल नहीं है। ये आपको याद रखना, क्योंकि कई बार एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं कि इनमें से कौन सा शामिल नहीं है। बच्चों यदि आपको उसकी पीडीएफ चाहिए, डायरेक्टली आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइए, वहां पे आपको डायरेक्टली इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, और उस पीडीएफ से आप बहुत जल्द अपनी तैयारी को बूस्ट कर सकते हैं बच्चों।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। जुलाई 2024 में भारत और किस देश के बीच नेमडिक जो है एलिफेंट संयुक्त सैन्य अभ्यास का आयोजन हुआ है, वो किस किस देश के बीच हुआ है? तो सही आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पे सही हो जाएगा आपका मंगोलिया के बीच हुआ है, यहाँ पे भारत और मंगोलिया के बीच। भारत और मंगोलिया 360 यानी कि 16 जुलाई 2024 को यहाँ पे आपका एडिशनल कहाँ जो है मेघालय के जो है अमरोही में जो है यहाँ पे हुआ था। 2023 में 15वां जो है आपका ये जो है आपका उलन बटोर में हुआ था। ये भी आपको याद रख लेना है क्योंकि कई बार एग्जाम में ये भी पूछा जाता है, तो इसका भी आपको याद रख लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, देखिए हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस कब मनाया जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट है, एग्जाम में पूछा ही जाता है, कहीं ना कहीं आपको देखने को जरूर मिलेगा। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 3 जुलाई। 3 जुलाई को आपका जो है प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस मनाया जाता है। इसमें आपको कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स में दिया है। देखिए प्लास्टिक बैग को बैन करने वाला पहला देश पूछा जा सकता है, तो न्यू गिनी आपका है ऑप्शन नंबर। यहाँ पे बात करते हैं प्लास्टिक के कचरे से बनी सड़क बनाने वाला दूसरा सैन्य स्टेशन कौन सा है? तो जयपुर सैन्य स्टेशन है। पहला 2019 में नारंगी सैन्य स्टेशन था जो असम गुवाहाटी में बना था। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इस पे स्टार लगा सकते हैं आप। बात करते हैं प्लास्टिक ओवरशूट डे कब मनाया जाता है? 5 सितंबर 2024 को मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश का पहला बायोप्लास्टिक जो पार्क है कहां स्थापित किया जाएगा? तो लखीमपुर खीरी जिले में स्थित है। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ऐसे सवाल आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो इन पे थोड़ा आपको ध्यान जरूर रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए बिना ड्राइवर की ट्रेनों वाली देश की पहली मेट्रो लाइन जो मेट्रो लाइन है वो कहां पर है? कौन सी लाइन है वो मेट्रो लाइन जिसपे अभी जो है ड्राइवर नहीं है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि यहाँ पे मेजेंटा लाइन जो है ये लगा दी गई है। तो मेजेंटा लाइन पे आपका ड्राइवर की ट्रेनों वाली देश की पहली जो है लाइन बन चुकी है। तो दिल्ली मेट्रो की मेजेंटा लाइन बिना ड्राइवर की ट्रेनों वाली देश की पहली मेट्रो लाइन बन चुकी है, ये भी आपको याद रखना है। नोएडा के जो आपका बोटेनिकल गार्डन जो है स्टेशन में जनकपुरी वेस्ट तक जाने वाली इस लाइन पर 29 ट्रेन अब बिना ड्राइवर के चल रही हैं। इन ट्रेनों में लगे ड्राइवर कैबिन हटाकर कोच को छत पर यानी कि खास तरह के कैमरे लगाए गए हैं इसमें, तो उनको हटा दिया गया है और खास तरह के इसमें कैमरे का जो है यूज किया गया है, जो कि अपने आप में बहुत ही अच्छी चीज है। और आपको एक चीज बता दूं मैं यहाँ पे, ये एग्जाम में आपको पूछा भी जा सकता है, तो एक बार याद रख लेना मेजेंटा लाइन को, क्योंकि बच्चे बाद में बहुत ज्यादा पछताते हैं अगर कोई सवाल आते हुए भी गलत हो जाता है। तो हाल ही में नीदरलैंड के नए प्रधानमंत्री कौन बने? ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा भी करेंगे यहाँ पे, क्योंकि बहुत ज्यादा चर्चा में रहे हुए हैं ये। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका डिक सूप जो है यहाँ पे हाल ही में नीदरलैंड के नए प्रधानमंत्री चुने हैं, और इनको जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो बधाई दी है। तो यहाँ पे वर्तमान प्रधानमंत्री मार्क रूटे द हैग शहर के एक फ्लैट में रहते हैं, जिसके प्रधानमंत्री के पास एक सुरक्षा विस्तार है और जिसे 2021 में अपहरण की जो है आशंकाओं के बीच बढ़ा दिया गया था, यानी कि ऐसी आशंका थी कि 2021 में इनका अपहरण होने वाला है, तो उसको बढ़ा दिया गया था। तो मोस्ट इंपोर्टेंट रोचक है, थोड़ा एक बार जाके पढ़ लीजिएगा अगर गूगल पे आप पढ़ सकें तो इसके बारे में, तो बहुत ही अच्छी चीजें यहाँ पे आपके लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे नए डिप्टी NSA नियुक्त किया गया है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके एग्जाम में आ सकता है, तो ऐसे क्वेश्चन को बिल्कुल आपको हाईलाइट करके रखना है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी ऊपर दोनों हो जाएंगे, यानी कि पवन कुमार आपका यहाँ पे पवन कुमार है, ये भी आपका सही है, और टीवी जो है रविचंद्रन है, ये भी आपका सही है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पे सही हो जाएगा, दोनों हुई। मैंने यहाँ पे कुछ लिखा है, देखिए रिसर्च एंड जो है एनालिसिस विंग रॉ के पूर्व जो मुख्य राजेंद्र खन्ना जो कि आंतरिक राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है के रूप में जो है पदोन्नत किया गया था। टीवी जो रविचंद्रन है को पवन कुमार को भी उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया था, तो ये भी आपको याद रख लेना है, मोस्ट इंपोर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो गाइज ये थी आज की हमारी वीडियो, आशा करता हूँ वीडियो आपको बहुत ज्यादा पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज एक लाइक जरूर करके जाना इस मेहनत को। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।